Good morning, students. In another video, we are starting ESOP. Hello, I am Iqbal Nasir, PGT Commerce from KV Upper Camp, Dehradun. Students, today we'll also discuss about ESOP. In my first video, I have discussed about private placement of shares, and in this video, we'll discuss about ESOP. Okay. First of all, now we should know about ESOP. ESOP means Employees Stock Option Plan. It is the full form of ESOP. And now about ESOP. This is an opportunity to buy stock at a predetermined price sometime in future for a stated period. बच्चों, as the name states that it is employees stock option plan. ओके तो आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए है. कौन से एम्प्लॉयज़ के लिए? उस पर्टिकुलर कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए जो कंपनी शेयर्स इशू कर रही है. ओके, दिस कुड ईदर बी एट द मार्केट प्राइस, that is the price of share currently listed on the stock exchange, or at a preferential price, that is price lower than the current market price. Okay, अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि ये स्टॉक ऑप्शन प्लान मीन्स एम्प्लॉयज़ को जो शेयर्स दिए जा रहे हैं वो किस प्राइस पर दिए जा रहे हैं. तो दीज शेयर्स कैन बी इशूड एट द मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस आप समझते हैं जिस प्राइस पर कोई शेयर मार्केट में लिस्ट हो रखा है. ओके, या फिर उसको प्रेफरेंशियल प्राइस पर भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकती है. प्रेफरेंशियल प्राइस वो प्राइस होते हैं जो लोअर होते हैं उस मार्केट प्राइस से. ओके, नेक्स्ट इज वन ऑफ द वे ऑफ पेइंग वेरिएबल कंपनसेशन पैकेज. कभी कभी कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन कैश में पेमेंट करने के बजाय उनको शेयर्स इशू कर देती है. एंड अ रिवार्ड एंड मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉयज़. कभी कभी इफ़ द एम्प्लॉयज़ इज़ डूइंग वेरी गुड तो कंपनी उसको एज ए रिवॉर्ड कुछ शेयर्स दे देती है. ओके, तो ये शेयर्स मैं बताता हूँ आपको बच्चों, ये शेयर्स जनरल पब्लिक के लिए नहीं होते हैं. ये शेयर्स पर्टिकुलरली कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देती है. ओके, नेक्स्ट इज कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स इसमें यूज़ होती हैं. वो इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं हम इसको आपको बता दें बच्चों. सबसे पहले एक टर्म इसमें हम यूज़ करते हैं ग्रांट डेट. कौन सी डेट होती है ये? द डेट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई. यानी ये वो डेट है जो जिस डेट पर एग्रीमेंट हो रहा है किस किस के बीच में? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में. ठीक, किस बात को लेकर के एग्रीमेंट है? टू गिव एन ऑप्शन टू ओन शेयर्स एट लेटर डेट. लेटर डेट मीन्स आगे की डेट पर जो शेयर्स देंगे कंपनी देगी अपने एम्प्लॉयज़ को. नेक्स्ट इज वेस्टिंग डेट. ये क्या है? द डेट द एम्प्लॉयज़ इज एंटाइटल्ड टू बाय शेयर्स. यानी वो जिस डेट पर वो कोई एम्प्लॉय उस शेयर्स को खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए एंटाइटल्ड होगा. ठीक, नेक्स्ट इज वेस्टिंग पीरियड. द टाइम पीरियड बिटवीन द ग्रांट डेट एंड वेस्टिंग डेट. यानी ग्रांट डेट और वेस्टिंग डेट के बीच का जो पीरियड है, ग्रांट डेट और वेस्टिंग डेट के जो बीच का पीरियड है उसको हम वेस्टिंग पीरियड बोलेंगे. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज पीरियड. वंस स्टॉक्स हैव वेस्टेड इन द एम्प्लॉय नाउ हैज़ अ राइट टू बाय not an obligation the shares over a period of time. This period is called exercise period. सी इसका वर्ड मीनिंग्स इससे ही क्लियर हो रहा होगा. इसका मीनिंग आपको एक्सरसाइज पीरियड का मतलब है कि अपने राइट को एम्प्लॉय एक्सरसाइज करेगा उस पीरियड में. ओके, एक्सरसाइज डेट
द डेट ऑन विच एम्प्लॉय एक्सरसाइज द ऑप्शन। ओके, जिस डेट पर वो अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा वो एक्सरसाइज डेट कहलाती है। एक्सरसाइज प्राइस, ऑब्वियसली प्राइस का मतलब जिस प्राइस पर कोई एम्प्लॉय अपने राइट को एक्सरसाइज कर रहा है तो वो एक्सरसाइज प्राइस कहलाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वाई वुड अ कंपनी ऑफर एन ESOP। कंपनी को ज़रूरत है क्या इस ESOP अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए? येस, ऑफ कोर्स, देयर आर सम रीजंस एंड द फर्स्ट रीज़न इज when you invest in shares, you do not invest in the market. You invest in the equity shares of a company that makes you shareholder or the part owner in the company. ये कोई एम्प्लॉय, ये तो आपको पता ही है बच्चों, दिस इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ शेयर कि अगर इफ़ एन इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी, आई एम टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टर, ओके, इफ इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी, तो it is said that he becomes the owner of that company because every shareholder is the owner of the company. Okay, तो अगर एम्प्लॉयज़ को अगर शेयर्स इशू किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं दे आर ऑल्सो कॉल्ड द ओनर ऑफ दैट कंपनी, तो एम्प्लॉय को बेनिफिट होता है। नेक्स्ट इज ओइंग एन इक्विटी शेयर मीन्स ओइंग अ शेयर इन द कंपनी बिजनेस, ये मैंने आपको अभी बात बताई। नेक्स्ट इज companies offer their employees share because it is considered that having a stake in the company would increase the loyalty and motivation substantially. Means if the company thinks कि we are giving our shares to our employees, so they will be more motivated. Okay, they will do a better work for the company. कंपनी के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे, कंपनी के लिए बेटर वर्क करेंगे, मोटिवेटेड होंगे, और इस तरह से कंपनी की ये सोच के अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स हम दे दें तो वो कहीं हद तक उनके लिए फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि रियल में एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट इज़ इसकी कुछ इम्पोर्टेंस कि क्यों हम को ये इस तरह के किसी कंपनी को शेयर्स इशू करने चाहिए। फर्स्ट इज बेनिफिट फॉर स्टार्टअप्स टू अलायंस द इंटरेस्ट ऑफ कंपनीज विद द इंटरेस्ट ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनीज नई शुरू हो रही हैं, स्टार्टअप कंपनीज हैं, उनके लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद है ये। देन इम्प्रूव्स द फाइनेंशियल एंड द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। ऑब्वियसली ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे अगर हम की बात करें तो एम्प्लॉयज़ को अगर शेयर्स मिलते हैं तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज़ ESOP प्रोवाइड अ टैक्स शील्ड फॉर द कंपनी। देखिए, टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कंपनीज़ के लिए। आप सब जानते हैं कि टैक्स में कभी कभी बहुत बड़ी अमाउंट पे करनी पड़ती है कंपनीज़ को, तो एक टैक्स शील्ड का काम ESOP करता है, जिससे कंपनी को लेस टैक्स पे करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ इट इज़ अ बेटर इंसेंटिव प्लान फॉर एम्प्लॉयज़ के लिए बेटर इंसेंटिव प्लान है, बिकॉज आप देखिए कंपनीज़ अगर उनमें कैश रिवॉर्ड दे देती हैं तो कैश कहीं ना कहीं वो खर्च होता है या उसको, लेकिन ये शेयर्स जो हैं अपने एम्प्लॉयज़ को जो कंपनी देती है कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट इज़ अंडर ESOP द प्राइस ऑफ द शेयर्स अवेलेबल टू द एम्प्लॉयज़ इज़ लोअर देन द मार्केट प्राइस। ऑब्वियसली कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, शेयर्स लोअर प्राइस में मिल रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, तो उनके लिए बेनिफिट है। ओके, एक्चुअली दिस इज़ द चार्ट, यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी द चार्ट कि डायरेक्ट इसका रूट क्या है। ओके, ट्रस्ट रूट दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। ESOP कैसे वर्क करता है बच्चों, इसके लिए आप इसमें क्या करेंगे कि इसमें देखिए, इसमें आप इसके बेनिफिट्स देख सकते हैं कि किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से कंपनी के एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो रहे हैं, कंपनी को किस तरह से बेनिफिट्स हो रहे हैं। ओके, नाउ द पर्पस एक्चुअली बच्चों, अगर हम इफ़ यू टॉक अबाउट द पर्पस ऑफ ESOP टू अट्रैक्ट, रिवॉर्ड, मोटिवेट एंड रिटेन एम्प्लॉयज़ छोड़ कर नहीं जाते हैं, कंपनी मोटिवेट होते हैं, उनको ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो एक तरीके से स्टिमुलस है ये।
to enable employees to acquire beneficial ownership in their company without having to invest. Means आप कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इन्वेस्ट करने का, अपने पास से कुछ खर्च करने का की ज़रूरत नहीं है. कंपनी एम्प्लॉयज़ बिना कुछ खर्च करे ही, समझ लीजिए, कंपनी के शेयर्स उनको मिल जाते हैं. टू इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है बिकॉज एम्प्लॉयज़ ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ टू एनहेंस जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़ ड्यू टू ओनरशिप इंसेंटिव्स. तो आप एम्प्लॉयज़ ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाते हैं अपनी जॉब से. ओके. टू हेल्प वेल्थ क्रिएशन फॉर एम्प्लॉयज़